नमस्कार दोस्तों, किन्नौर आज और कल के चैनल पे आप लोग का मैं हार्दिक स्वागत करता हूं। आज मैं जिन शख्स को आपके बीच में लेके आ रहा हूं दोस्तों, ये काला जीरा जो शौंग में काफ़ी विख्यात है। विश्व तो मैं नहीं कहूँगा, भारत में काफ़ी विख्यात हो चुका है ये काला जीरा। इनको काफ़ी अवार्ड भी मैंने मिलते हुए देखा, चाहे वो राज्यपाल हो चाहे राष्ट्रपति से। अभी हाल ही में भी इनको अवार्ड मिला। इनसे खुद से हम जानने की कोशिश करेंगे। सर, आपका किन्नौर आज और कल के चैनल पे हार्दिक स्वागत करता हूँ। सर धन्यवाद जी, आपका भी स्वागत है। सर, जो काला जीरा के बारे में आपको चाहे राज्यपाल हो चाहे आपका राष्ट्रपति हो चाहे वो अन्य कोई और भी संस्थानें हो, वहाँ से काफ़ी सारे अवार्ड मिलते हुए देखा है मैंने सोशल मीडिया के माध्यम से, मीडिया के माध्यम से। सर, क्या कहना चाहेंगे, किस तरह से सफ़र रहा है जीरा का, आप बताएंगे सर पब्लिक को? जैसा कि शुरुआती दौर में ये 1985 से 90 के मध्य पहले काला जीरा जंगलों में पाया जाता था, और उसके बाद 1985 से 90 के बाद जो है हमारे पूर्वजों ने इसे खेती के रूप में करना शुरू किया। और छोटे स्तर पे पहले खेती के रूप में शुरू किया, और धीरे धीरे कुछ ग्रामीणों ने मिल करके जो है पूरे गांव में 4 से 5 हेक्टेयर भूमि में इसका खेती किया। और हमें लगा कि खेती करने में काफ़ी सारी कठिनाइयाँ आ रही है। उसको मद्देनजर रखते हुए कुछ ग्रामीणों ने मिल करके 2011 में काला जीरा उत्पादन संघ शौंग का गठन किया। और इसका जो गठन करने का मुख्य उद्देश्य ये था कि जो हमें समस्या आ रही है और जो हमारी समस्या है, मांग है, सरकार के समक्ष है, उनको उठाने के लिए एक उचित जो है प्लेटफॉर्म हो, जिस नाते हमने शुरुआत किया। और हमने फिर ग्रामीणों के सहयोग से और संघ ने मिल करके जो है इसको पूरे गांव में 47 हेक्टेयर भूमि में काले जीरा की खेती की जाती है। और ये चाहे आपका बगीचे के अंदर भी इसका उत्पादन किया जाता है और खाली भूमि पे भी इसका उत्पादन किया जाता है। और काला जीरा जो है कम से कम 1 बीघा में 20 से 25 किलो इसका उत्पादन होता है। लेकिन आज हम काफ़ी समय से देख रहे हैं और हम भी इसको प्रैक्टिकली खेतों में उगाते हैं, तो अब इसका उत्पादन दिन ब दिन घटता जा रहा है। और इसमें कई बीमारियां जो है वो भी सामने आ रही है। जैसे आपका हमारे वो उसको बोलते हैं कि बेकार जो घास होता है, वेस्ट घास, वो खरपतवार निकल रहा है बार बार, और उसके लिए भी कोई हमारे को वो नहीं है। और हमारे को 2-3 बार इसके लिए खरपतवार को हटाने के लिए भी करना पड़ता है, जो कि काफ़ी लेबर महंगा पड़ता है। उसके बाद एक हरा किस्म का कीड़ा है, और हरा किस्म के कीड़े को कैसे दूर किया जाए, इसके लिए कृषि विश्वविद्यालय ने इसका वो सैंपल भी नमूना ले गए। अभी 1 वर्ष का समय होने जा रहा है, उन्होंने अब इस पर कोई भी रिपोर्ट नहीं दिया कि इस पर क्या स्प्रे किया जाए कि उस कीड़े को ख़त्म किया जाए या रोका जा सके। क्योंकि जब फ्लावरिंग होता है, फ्लावरिंग के स्टेज में वो कीड़ा एक रात में जो है पूरी फसल को इस तरह तबाह कर जाता है जैसे कि फसल कभी खेत में था ही नहीं। उसके बावजूद हमारे को बड़ी एक समस्या ये आती है कि इसको कैसा बेचा जाए, क्योंकि इसके खरीदार सीमित हैं। इसका मार्केट भी कोई सीमित है, शिमला में भी 1-2 है, दिल्ली में है। तो जिस कारण जो खरीदार है वो हमारे को जो है बहुत कम होने पौने दाम में खरीदते हैं। और पहले जब इसका शुरुआत में 300 रुपये किलो इसकी शुरुआत हुई, और अभी इस साल जो है 1930 रुपये हमारे को गांव में इसका मूल्य मिला किलो के हिसाब से, जो कि मेहनत के हिसाब से तो कम है। लेकिन फिर भी इससे पहले पिछले साल 1550 गया, तो इस साल 1930 गया। तो मुझे लगता है कि इसका धीरे धीरे मांग भी बढ़ रहा है। और एक और मैं दर्शकों को ये कहना चाहता हूँ कि काला जीरा का उत्पादन तो ऐसे गुरुआ में भी अब हो रहा है, काफ़ी चांसू के हमारे नज़दीक गांव में चांसू में भी हो रहा है। और उसके साथ साथ पुलमनी या कहीं कम स्तर पे होता है। लेकिन हमारे गांव में अगर अच्छी फसल हो, मतलब जिसमें भाई मौसम भी अनुकूल रहे, तो हमारे 130 क्विंटल तक हमारे गांव में काला जीरा का उत्पादन होता है। जी। लेकिन बड़े दुखद उससे कहना पड़ रहा है कि 2022 में मौसम इतना अनुकूल नहीं रहा और बारिशें हुई, जिस कारण से हमारे पूरे गांव में ये जो है 5 क्विंटल पर सिमट गया। इसके लिए भी हमने सरकार से मांग की कि भाई हमारे को भी कोई
लोगों को नुकसान का मुआवजा दिया जाए। सरकार ने इस पर कोई उचित कदम नहीं उठाया। और हम ये कह रहे थे कि लॉसेस का भी जैसे एनालिसिस, और फसलों का मटर है या सेब है, उस तरह का हमारा भी इसका एनालिसिस करके हमारे लोगों को इसका मुआवजा दिया जाना चाहिए था, लेकिन नहीं दिया। और हम सरकार से मांग करते हैं कि जैसे फल और सब्जी और अनाज मंडी है, उसी के तर्ज पर हमें भी अनाज मंडी के साथ अटैच करके हमारे को भी मंडी उपलब्ध कराई जाए, ताकि लोगों को एक मेहनत का उचित मुआवजा मिलना चाहिए। और साथ लोगों को अब जिस तरह से बिचौलिया औने पौने दाम में फसल को लेते हैं, काला जीरा की फसल को, तो लोग अब इससे पलायन करने की सोच रहे हैं कि भी लोगों को इसमें लग रहा है कि बहुत मेहनत है, और इसको छोड़ने के लिए फिर हम संघ ने बोला कि नहीं भाई, हमें सबको एकजुट होकर के मेहनत करना पड़ेगा। और लगता है कि अब लोग इस बार रेट अच्छा मिलने से आगे पलायन नहीं करेंगे। और जहाँ तक रही पुरस्कार की, तो हम ग्रामीणों और संघ के प्रयासों से जो है हमें जीआई टैग मिला 2018 में। और जीआई टैग जब मिला तो जीआई टैग का नंबर 432 नंबर है। और उसके बाद हमें 12 सितंबर 2023 को महामहिम राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी द्वारा काला जीरा उत्पादन संघ को पादप जीनोम संरक्षक समुदाय पुरस्कार, जिसमें 10 लाख का नगद कैश प्राइज था, समृद्धि चिन्ह और प्रशस्ति पत्र मिला। उसके बाद आपका 2023 में ही यहाँ किन्नौर प्रवास में महामहिम राज्यपाल महोदय आए थे, तो यहाँ किसान मेला का आयोजन किया था। उसमें भी उत्कृष्ट किसान के नाते मुझे सम्मानित किया गया। और फिर जनवरी 2024 को आईसीआर द्वारा लुधियाना में एक इनके स्थापना दिवस के अवसर पर इनोवेटिव फार्मर का पुरस्कार मिला। और अभी हाल ही में 9 सितंबर 2024 को आउटलुक जो है समिट स्वराज अवार्ड्स 2024 में अनुकरणीय पारंपरिक जो स्वदेशी फसलों का लिए जो है पुरस्कार देकर सम्मानित किया, जिसमें माननीय कृषि मंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान जी ने आना था, लेकिन किन्हीं घरेलू कारणों से उन्हें भोपाल जाना पड़ा, जिसमें भारत के जो कृषि सचिव है उन्होंने हमें प्राइज देकर के सम्मानित किया। बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको सर। आप लोग इतना अच्छा कर रहे हैं काला जीरा के बारे में, जो लोकल स्वदेशी हमारा जो फसल है इसको प्रमोट कर रहे हैं और उत्पादन बढ़ा रहे हैं। सर आपसे एक चीज़ जानना चाहूँगा, जिस तरह से आपका एग्रीकल्चर, हॉर्टिकल्चर जैसे और फसलों को प्रमोट करते हैं और जानकारियाँ देते हैं, क्या इन विभागों का काला जीरा के प्रति कोई रुझान है सर? कोई उसकी ओर जा रहा है अभी? जैसा कि आपने ठीक पूछा जयराज जी, विभाग कृषि विभाग का वैसे बनता है, इसमें तो थोड़ा हमें एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी ने काफ़ी थोड़ा सहयोग दिया, और चाहे हमने संघ गठन हो, चाहे हमें कुछ और भी समस्याएं आती है तो, लेकिन कृषि विभाग का इस बारे बिल्कुल उदासीन रवैया है। जबकि हमारे गांव में सिंचाई की भी कोई अच्छी सुविधा नहीं है, हमारे सारे कुल जो है बंद पड़े हैं, और इस ओर जो है ना कृषि विभाग का कोई ध्यान है ना उद्यान विभाग का कोई ध्यान है। जी, जहाँ तक मेरा मानना है, जब इस तरह से अवार्ड आप लोग को मिल रहा है, राष्ट्रीय स्तर पर एक जीरा के नाम पर पहचान मिल रहा है, तो मैं चाहता हूँ कि किन्नौर आजकल के माध्यम से प्रशासन तक ये बात पहुँचाना चाहता हूँ कि आप लोग एक बार शौंग गांव जाके विजिट करिए, इसको और किस तरह से प्रमोट कर सकते हैं हम काला जीरा को, प्रशासन से गुहार करना चाहूँगा। और देखना भी और भी जो जगह है जैसे काला जीरा और भी उत्पादन होता है, जैसे हमारे कल्पा के जंगलों में भी कहीं दिखता है, प्रोफेशनल रूप से तो करते नहीं है परंतु जंगलों में दिखता है, ऐसे जगहों पे भी जीरा उत्पादन किया जा सकता है सर। इसके बारे में क्या कहना है सर? और नहीं, इसको कोशिश प्रयास किया जा सकता है, और हमने भी पहले जंगलों में होता था जी सर, हमारे पूर्वजों ने भी इसे खेती करना शुरू किया जी सर। तो ये भी, और जैसे बुरुआ हमारे समीप वाले गांव जो है बुरुआ और चांसू के ग्रामीणों ने भी अपने मेहनत से बीज हमसे भले ही ले गए, लेकिन उन्होंने मेहनत किया, और आज वहाँ भी जो है 19-20 क्विंटल उन दोनों गाँव में भी उत्पादन होता है।
तो क्यों नहीं हो सकता है? सब जगह हो सकता है। और अगर प्रयास करेंगे, अगर कृषि विभाग इस ओर ध्यान दे, प्रशासन इस ओर ध्यान दे, तो सब जगह इसका उत्पादन हो सकता है और सबकी आर्थिकी मजबूत हो सकती है। सर इसका थोड़ा सा प्रोसेस बताएंगे सर, किस तरह से बीज से उत्पादन होता है सर? ये बीज लगता है, इसमें क्या लगता है? जैसे बीज के रूप में हम इसे जब बीजा जाता है तो इसका जो है तीसरे साल में इसका फसल के रूप में हम उसको ले सकते हैं। लेकिन जब ये बल्लभ के रूप में, जी सर, कंदमूल के रूप में जो है, जैसे हम कहीं इसको बीजेंगे तो 1 वर्ष में, अगले साल ही जो है आपको फसल देता है। जबकि हमारे यहाँ से भी, उत्तराखंड में भी हमारे काला जीरा उत्पादन संघ ने जो है वहाँ भी कंदमूल दिया और वहाँ यूनिवर्सिटीज़ को दिया है, और वहाँ भी उन्होंने लोगों को, ग्रामीणों को वो दे करके, इसी तरह हिमाचल और किन्नौर में भी यहाँ से कंदमूल लेकर के ग्रामीणों को दिया जा सकता है, और जिससे कि लोगों की आर्थिकी मजबूत हो सके। सर और कुछ आप कहना चाहेंगे किन्नौर के लोगों के लिए इस विषय के बारे में? मैं तो यही कहना चाहूँगा कि सभी लोग ही अगर चाहते हैं इसको प्रयास करना और इसको कोशिश करना, और प्रशासन भी अगर चाहती है और लोग भी चाहते हैं, तो काला जीरा उत्पादन संघ हमेशा जो है लोगों के साथ खड़ी रहेगी। जो भी हमसे जानकारी लेना हो, जो भी हमसे सहायता लेना हो, इसके लिए हम हमेशा साथ खड़े हैं लोगों के साथ। बिल्कुल सर, आपने एक बहुत बड़ी बात कही। काला जीरा जो संघ है, चाहे वो किन्नौर के किसी भी कोने से देख रहे हैं वीडियो, तो अगर जुड़ना चाहे संघ के साथ तो जुड़ सकते हैं। आप लोग कैसे कांटेक्ट कर सकते हैं? और कोई भी हमें जानकारी लेना हो, और उन्होंने भी अगर कोई लाभ लेना हो, उन्होंने अगर काला जीरा का फसल लगाना हो, तो हमसे कांटेक्ट करके चाहे कंदमूल लेना हो, चाहे बीज लेना हो, ले सकते हैं। बिल्कुल सर, दर्शकों आप लोग से कहना चाहूँगा, अगर आप लोगों ने काला जीरा के ऊपर काम करना है तो ज़रूर इनसे कांटेक्ट करिए। इनका नंबर हम डिस्प्ले में दे देंगे। और बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी नरेंद्र सर आपने दी। पुनः आपको मैं हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं कि काफ़ी सारे अवार्ड आपको प्राप्त हुए, आपके संघ को प्राप्त हुए। आपको किन्नौर आज और कल के चैनल से जुड़े बहुत बहुत धन्यवाद सर।